शहर के एक छोटे से गांव जैसे मोहल्ले में रहता था एक लड़का, अजय, जो हर किसी की नजरों में एक नालायक, निकम्मा और बदतमीज लड़का था। वह दिन भर आवारागर्दी करता, दूसरों से लड़ता और पढ़ाई से कोसों दूर भागता। उसकी मां सरला देवी एक स्कूल में सफाई का काम करती थी और चाहती थी कि अजय कुछ बन जाए ताकि उसकी जिंदगी सुधर जाए। लेकिन अजय के लिए जिंदगी बस एक बोझ थी। उसे लगता था कि गरीबों का कोई भविष्य नहीं होता। वह अक्सर कहता, मां, हमारा क्या है, अमीरों के बच्चे तो पैदा होते ही ऑफिसर बन जाते हैं। मैं कुछ भी कर लूं, मेरी किस्मत तो यही रहेगी। मां हर दिन समझाती, लेकिन अजय की सोच में घुला झेर उसकी मेहनत को निगल जाता। वो एक दिन स्कूल में एक नया प्रिंसिपल आया, रामनारायण सर। उन्होंने अजय को पहली बार देखा जब वो स्कूल की दीवार पर स्प्रे पेंट कर रहा था। बाकी शिक्षक नाराज हुए, लेकिन रामनारायण सर मुस्कुराए और बोले, जिस हाथ में ये स्प्रे है उस हाथ में एक दिन सफलता का पेन भी हो सकता है। अजय हंस पड़ा। सर, मजाक मत करिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत में यही लिखा है। रामनारायण सर ने गंभीरता से कहा, बेटा, किस्मत वो नहीं जो जन्म के साथ मिलती है, किस्मत वो है जो सोच से बनती है। सोच बदलो, किस्मत खुद बदल जाएगी। अजय को पहली बार किसी ने बेटा कहा था बिना ताने के। यही एक बात उसकी सोच में एक दरार पैदा कर गई। परिवर्तन की शुरुआत उस रात अजय ने पहली बार खुद से पूछा, क्या वाकई सोच से कुछ बदल सकता है? अगले दिन वह स्कूल गया, पहली बार बिना झगड़े के। उसने रामनारायण सर से पूछा, अगर मैं कुछ बदलना चाहूं तो क्या वाकई मेरी जिंदगी बदल सकती है? सर ने मुस्कुराकर उसे अपने केबिन में बिठाया और कहा, बिल्कुल, लेकिन पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलो, सफलता दौड़कर आएगी। इसके बाद रामनारायण सर ने अजय को स्कूल की लाइब्रेरी की जिम्मेदारी दी। अजय ने किताबों के बीच समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे उसे ज्ञान में रुचि आने लगी। फिर उसने हर दिन कुछ नया सीखने की कसम खा ली। परिश्रम का फल 1 साल बीत गया। अब अजय वही लड़का था, लेकिन उसकी सोच, व्यवहार और उद्देश्य सब कुछ बदल चुका था। वो पढ़ाई में आगे बढ़ने लगा, दूसरों की मदद करने लगा और अपने जैसे बच्चों को प्रेरित करने लगा। 10वीं बोर्ड में उसने पूरे स्कूल में टॉप किया। रामनारायण सर ने उसकी फीस माफ करवाई और आगे की पढ़ाई के लिए एक स्कॉलरशिप दिलवाई। अब अजय का सपना था IAS अफसर बनना, ताकि वह उसी व्यवस्था को बदल सके जिसने उसकी मां जैसी मेहनती महिलाओं को सिर्फ सफाई कर्मचारी बनाकर रखा था। संघर्ष की ऊंचाई अजय ने दिन रात एक कर दी। मां दिन में काम करती और रात को अजय के लिए टिफिन लेकर पढ़ाई के केंद्र तक जाती। कई बार पैसे नहीं होते थे, लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। तीसरे प्रयास में उसने IAS परीक्षा पास कर ली। पूरे शहर में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, IAS अजय कुमार। जिस लड़के को मोहल्ले वाले कभी निकम्मा कहते थे, आज वही मोहल्ले की पहचान बन गया। वापसी और बदलाव सबसे पहले अजय ने अपने गांव में एक सरकारी स्कूल को मॉडल स्कूल में बदला। उसने वहां गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर शुरू किया। सोच बदली फाउंडेशन। फिर उसने अपनी मां के लिए एक छोटा सा घर बनवाया और बोला, मां, आज जो भी हूं आपकी वजह से हूं। आपने कभी मेरी सोच मरने नहीं दी। और सबसे खास बात, उसने रामनारायण सर के नाम पर एक लाइब्रेरी बनवाई ताकि हर बच्चा वहां जाकर सोच बदल सके। कहानी की सीख, अजय की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर सोच बदल जाए तो किस्मत खुद झुककर सलाम करती है। गरीबी, हालात, ताने, ये सब तब तक बाधा है जब तक हम उन्हें अपनी सीमा मान लेते हैं। एक बार जब इंसान खुद पर विश्वास करना शुरू कर दे तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती